नमस्ते, सुप्रभात। आज 25 अगस्त का भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1699वीं 1699 कड़ी आपका अभिनंदन। ज्ञान योग की साधना आज की पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तक लेता हूँ। पृष्ठ 16 पर उन्होंने लिखा था, स्वाध्याय आत्मा का भोजन है। कहा था पूज्य श्रेष्ठ ने, संसार में जितने भी महापुरुष, जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी महान संत महात्मा, जितने भी ऋषि महर्षि आदि हुए हैं, वे सभी स्वाध्यायशील थे। स्वाध्याय सत्साहित्य का एवं वेद, उपनिषद, गीता, श्री रामचरितमानस, रामायण आदि ग्रंथों का। स्वाध्याय यानी महापुरुषों के जीवन वृत्तांतों का अध्ययन और उनका मनन करना, उनके ज्ञान को हृदयंगम करना। कुछ भी पढ़ा जाए उसे स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता। मनोरंजन प्रधान उपन्यास, नाटक और श्रृंगार रस पूर्ण पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। इस प्रकार का साहित्य पढ़ना तो वास्तव में समय का दुरुपयोग है, अपनी आत्मा को कलुषित कर लेना है। कुरुचिपूर्ण गंदे साहित्य को छूना भी पाप समझना चाहिए। सच्चा स्वाध्याय वही है जिसमें हमारी चिंताएं दूर हो जाएं, हमारी शंका कुशंकाओं का समाधान हो जाए, मन में सद्भाव और शुभ संकल्पों का उदय हो जाए, अभ्युदय हो जाए तथा आत्मा को शांति का अनुभव हो। हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय का बड़ा महात्म्य बताया गया है। स्वाध्याय से योग की उपासना कीजिए और योग से स्वाध्याय का अभ्यास कीजिए। स्वाध्याय दैवीय संपत्ति का साक्षात्कार है। धर्म के 3 स्कंद हैं, यज्ञ, स्वाध्याय और दान। स्वाध्याय करना ही प्राणी का तप है। शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिस प्रकार पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। बहनों भाइयों, बड़ा सुंदर यह लेखांश हमें साझा करने का अवसर मिला। आपने सुना, इसके लिए साधुवाद। मेरे नियमित दैनिक जीवन में, दैनंदिन जीवन में स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण क्रम है। सुबह का भी, शाम का भी, थोड़ा थोड़ा सही लेकिन स्वाध्याय अवश्य करते हैं और प्रयास होता है वह मेरे अपने जीवन में उतरे। जो कुछ पढ़ा गया उसका बहुत लाभ मिला है। आप भी लाभ उठाइए, अन्यों को भी लाभ दीजिए, अन्यों को अवश्य यह वार्ता सुनाइए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। ओम शांति।